गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 4 फ्रूट्स मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट फ्रूट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट फ्रूट है अपना ग्रेप्स। ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? फ्रूट ऑफ द वाइन। वाइन बनाई जाती है बच्चों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्रूट ऑफ द वाइन। बॉटनिकल नेम की बात करूँ बच्चों तो बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है? विटिस विनिफेरा। इट इज़ अ नेचुरल क्रॉस ऑफ, किन दो के बीच में क्रॉस होने से ये बनता है? विटिस वल्पिना और विटिस लैब्रोस्का के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो क्या बनता है? विटिस विनिफेरा बनता है। फैमिली की बात करें बच्चों तो विटेसी। ओरिजिन की बात करें तो ब्लैक टू कैस्पियन सी। क्रोमोसोमल नंबर इसके 38। टाइप ऑफ फ्रूट बेरी। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं तो पेनिकल। और एडिबल पार्ट जो होता है इसका वो क्या होता है बच्चों? प्लेसेंटा। इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? प्लेसेंटा वाला पार्ट खाया जाता है। इट इज़ डेसिडुअस क्रॉप। ये डेसिडुअस क्रॉप होती है बच्चों। इट इज़ नेचुरल हैबिटेट इज टेम्परेट क्लाइमेट। मेनली ये टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो कराई जाती है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इनटू नॉर्थ इंडिया फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान इन 1300 AD बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स। मुस्लिम इन्वेडर्स ने 1300 AD में इसको ईरान और अफगानिस्तान से इंडिया में लेकर आया था एंड इनटू साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में लेकर आए थे और साउथ इंडिया इन 1832 बाय द क्रिश्चियंस मिशनरीज फ्रॉम फ्रांस। क्रिश्चियन मिशनरीज उसे फ्रांस से लेकर आए थे साउथ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में कौन लेकर आया था बच्चों? मुस्लिम्स लेकर आए थे। हाउएवर ग्रेप्स वाज नॉन इन एंशिएंट इंडिया दो इट वॉज नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड अंटिल द 14th सेंचुरी तक इसे कमर्शियली कल्टिवेटेड नहीं किया जाता था। ठीक है। वाइल्ड ग्रेप्स ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश व यूज टू प्रिपेयर लोकल वाइन। वाइन ग्रेप्स जो थी हिमाचल प्रदेश में ग्रो कराई जाती थी, जिससे लोकल वाइन बनाई जाती है। चाइना लीडिंग कंट्री इन ग्रेप्स एरिया एंड प्रोडक्शन। लीडिंग कंट्री की बात करें तो वो चाइना है बच्चों। इंडिया का 8th रैंक है इसमें। प्रेजेंटली ग्रेप्स कल्टिवेशन इज कंसंट्रेटेड इन द पेनिसुलर इंडिया सराउंडेड अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशंस के आसपास वहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अकॉर्डिंग फॉर 90% ऑफ द टोटल एरिया। मेजर ग्रेप्स ग्रोइंग स्टेट आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कवरिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे ग्रेप्स को क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है। महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इन द होल कंट्री। होल कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स कहाँ ग्रो किए जाते हैं? महाराष्ट्र में। विटिस इज अ जीनस डेसिडुअस, रेयरली एवरग्रीन होता है। सर्बी क्लाइंबर्स होते हैं। सर्ब्स यानी छोटे छोटे से होते हैं, ट्री से भी थोड़े छोटे प्लांट होते हैं और क्लाइंबर किसी के ऊपर क्लाइंब करते हैं ये। फिर एरोमा जो होता है मस्कट फ्लेवर होता है इन ग्रेप्स इज ड्यू टू, किस कारण से होता है बच्चों? मिथाइल एंथ्रीनिलेट्स के कारण होता है। ठीक है। इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेप्स से अलग किया जाता है। HD ऑल्मो इज अ ग्रेप्स ब्रीडर। HD ऑल्मो क्या होता है? ग्रेप्स ब्रीडर होता है। डिलाइट एंड परलिट्स वेराइटी आर डेवलप्ड बाय ऑल्मो। TSS जो है वो इसका क्या होता है? 20 to 24 डिग्री ब्रिक्स। विटिस कंटेन अबाउट 60 स्पीसीज। इसके पास लगभग कितनी स्पीसीज हैं? 60 हैं। अमंग दिस सम पॉपुलर स्पीसीज आर, बहुत सारी ये पॉपुलर स्पीसीज हैं इसकी 60 में से। मोस्टली इट्स ग्रोन फॉर मेकिंग वाइन। इसको मेनली क्यों ग्रो किया जाता है बच्चों? वाइन प्रोडक्शन के लिए एंड प्रिपरेशन ऑफ रेजिन बनाने के लिए एंड देन एज अ टेबल फ्रेश फ्रूट, और इसका एक फ्रेश फ्रूट भी यूज करते हैं। वाइल इन इंडिया इट इज़ मेनली ग्रोन फॉर टेबल यूज। और इंडिया में मेनली इसको क्यों ग्रो किया जाता है? फॉर द टेबल यूज के लिए। फिर आते हैं विटीकल्चर या विनीकल्चर बोलते हैं। इट इज़ ड्राइड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड विटी एंड विनी मीन्स वाइन एंड कल्चर। ठीक है। मीन्स कल्टिवेशन। इट इज ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस इन विच डील स्टडी ऑफ कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ये एक तरह की ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है फॉर द कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप की कल्टिवेशन करना, उनकी प्रोसेसिंग करना। फिर आते हैं ओइनोलॉजी इज द साइंस इन स्टडी ऑफ वाइन। वाइन की स्टडी को क्या कह रहे हैं हम? वाइन एंड वाइन मेकिंग की स्टडी को ओइनोलॉजी नाम दे रही हूँ बच्चों में। डिस्टिंक्ट फ्रॉम विटीकल्चर द एग्रीकल्चर एंडिवर्स
of wine growing and of grapes harvesting. The English word oenology derived from the word oins मतलब वाइन. oins का मतलब क्या होता है, oinos का मतलब oinos का मतलब क्या होता है वाइन, एंड द suffix logia study of, logia का मतलब क्या होता है स्टडी, फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज. क्लियर. तो यहाँ हमें पता चला ओनियोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब स्टडी करना किसकी, वाइन की और वाइन की कैसे मेकिंग होती है. और विटीकल्चर जो होता है वो क्या होता है कि स्टडी किसकी करते हैं, कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की. फिर आते हैं इसके क्लाइमेट पे. इट इज़ नेचुरली टेम्परेट रीजन क्रॉप. नेचुरली ये कैसे कौन से है ना उसमें मिलती है, टेम्परेट रीजन में मिलती है. इन इट्स नेचुरल हैबिटेट द वाइन ग्रो एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई पीरियड. ये जो होता है नॉर्मली हॉट एंड ड्राई पीरियड में ग्रो कराया जाता है. अंडर साउथ इंडिया कंडीशन वाइन प्रोड्यूस वेजिटेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर. अप्रैल टू सितंबर के बीच में ग्रो कराया जाता है. देन फ्रूटिंग पीरियड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. ठीक है. वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी जो होती है वो कब होती है, अप्रैल टू सितंबर के बीच में, और फ्रूटिंग ग्रोथ जो होती है इसकी अक्टूबर टू मार्च के बीच में होती है. टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बेस्ट टेम्परेचर 28 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड इन्फ्लुएंस द यील्ड एंड क्वालिटी. ये जो टेम्परेचर होता है इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी वेदर इनवाइट मैनी फंगल डिजीज. हाई ह्यूमिडिटी और क्लाउडी वेदर जो होता है वो क्या कर रहा है, फंगल डिजीज, बहुत सारी फंगल डिजीज को इनवाइट करता है. बिसाइड्स लोवरिंग द TSS एसिड रेशो. क्लियर. सॉइल की बात करते हैं. द ग्रेप्स इज वाइडली अडेप्टेड टू वेरियस सॉइल कंडीशन. काफ़ी सारी सॉइल कंडीशन को ये अडेप्ट करता है. बट द यील्ड एंड क्वालिटी रीच टू द हाईएस्ट ऑन द गुड फर्टाइल सॉइल. मेनली फर्टाइल सॉइल में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है. ठीक है. pH 6.5 to 8.5, ऑर्गेनिक कार्बन above 1% and free of lime and having a medium water holding capacity. इसकी water holding capacity कैसी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए. Early but medium yield with high TSS are harvested on medium type of soils. प्रोपेगेशन की बात करें बच्चों इसके, तो प्रोपेगेशन कैसे होता है इसका. हार्डवुड कटिंग इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड मेथड. हार्डवुड कटिंग मेथड मेनली इसमें यूज लिया जाता है. चिप्स बडिंग ऑल्सो यूज एट स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल पे चिप्स बडिंग यूज की जाती है. फॉर हार्डवुड कटिंग IBA 1000 ppm ट्रीटमेंट इज यूजफुल फॉर अर्ली बेटर एंड यूनिफॉर्म रूटिंग ऑफ द कटिंग. फिर आता है प्रोपेगेशन टाइम की बात करूं तो यूजुअली प्लांटिंग इज डन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड. अक्टूबर ऑनवर्ड में इनकी प्लांटिंग की जाती है टिल जनवरी. रेयरली प्लांटिंग इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग जून जुलाई. रेयरली जून जुलाई में की जाती है. वेयर द मानसून इज लेट. मानसून प्लांटिंग इज अवॉइडेड मेनली फॉर अवॉइडिंग डिजीज ऑन यंग ग्रोथ. यंग ग्रोथ में डिजीज होने से रोकने के लिए हम अर्ली है ना किसको हम अवॉइड करते हैं, मानसून प्लांटिंग को अवॉइड करते हैं. रूट स्टॉक क्या होता है बच्चों इसका. डोग्रिड्स रेजिस्टेंस टू निमेटोड्स. निमेटोड्स की रेजिस्टेंस के लिए. सॉल्ट एंड फाइलोजीरा डिजीज के लिए. 1613 जो होता है वो क्या है, रेजिस्टेंस टू निमेटोड एंड फाइलोजीरा डिजीज. सॉल्ट ग्रीक क्या होता है, क्रीक क्या होता है, रेजिस्टेंस टू निमेटोड एंड सॉल्ट. टेम्पल क्या होता है, रेजिस्टेंस टू पीरियड्स डिजीज. अदर्स में क्या आ जाता है बच्चों, रामसे 1616, 1103P और SO4 एक्सेट्रा. ये सारे इसके रूट स्टॉक होते हैं. प्लांटिंग डिस्टेंस 3x3. पिच साइज होता है 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर. प्लांटिंग टाइम जो होता है नॉर्थ इंडिया जैन-फेब, साउथ इंडिया अक्टूबर जनवरी. इरिगेशन जो होता है ग्रेप्स इज स्ट्रिक्टली इरिगेटेड पेरिनियल क्रॉप एंड रेगुलर इरिगेटेड. इसकी जो ग्रेप्स होती है वो स्ट्रिक्टली कौन सी होती है क्रॉप, ये पेरिनियल क्रॉप होती है एंड रेगुलरली इरिगेटेड किया करना पड़ता है. फॉर फ्लड इरिगेशन 5 to 7 days ड्यूरिंग समर, 8 to 10 days ड्यूरिंग विंटर एंड 15 to 20 days ड्यूरिंग रेनी सीजन. कब कब इरिगेशन करना है वो दे रखा है बच्चों. मेथड ऑफ ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस क्रॉप. तो ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको. इरिगेशन ध्यान रखने हैं इसके. ये अलग अलग बता रहा है. अब ये बता रहा है टाइम ऑफ
प्रियोनिंग जनवरी में होता है। ग्राइंडलिंग क्या होती है? वाइन आर ट्रंक ग्राइंडर्स एट ब्लूम्स पीरियड। ब्लूम्स पीरियड में इनको क्या की जाती है? ग्रिडल्स किए जाते हैं इनके। ग्राइंडल्स नहीं होते, ग्रिडल्स होते हैं। ग्रिडलिंग होता है। ग्रिडलिंग वाइन आर ट्रंक्ड ग्रिडल्स एट ब्लूम्स पीरियड टू इंक्रीज द फ्रूट सेट, टू इंक्रीज द वेट, anti-SS एंड ऑल्सो टू एनहांस मैच्योरिटी। इन सबको करने के लिए क्या किया जाता है? ग्रिडलिंग्स की जाती है। ठीक है। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करें बच्चों, नॉर्मल ग्रेप हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट इन फरवरी। नॉर्मल ग्रेप हार्वेस्टिंग जो है वो कब स्टार्ट हो जाती है बच्चों? फरवरी में स्टार्ट हो जाती है एंड कंटिन्यूस अप टू एंड ऑफ अप्रैल। अप्रैल तक कंटिन्यूसली इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, फेब से स्टार्ट होकर अप्रैल तक। वेल मैच्योर बंचेज हैविंग एटलीस्ट 18 डिग्री ब्रिक्स आर हार्वेस्टेड। एवरेज यील्ड की बात करूं बच्चों, फॉर सीडलेस वेराइटी 20 to 30 टन पर हेक्टर पर ईयर। फॉर सीडेड वेराइटी होती है 40 to 50 टन पर हेक्टर पर ईयर। इन नॉर्थ इंडिया टेक 1 क्रॉप इन अ ईयर। नॉर्थ इंडिया में एक क्रॉप एक साल में मिलती है। इन साउथ इंडिया टेक 2 क्रॉप इन अ ईयर। हार्वेस्टेड ग्रेप आर पैक्ड इन 2 to 4 kg कोरुगेटेड बॉक्स। कोरुगेटेड बॉक्स में इनको पैक किया जाता है। ग्रेप्स गार्ड्स यूज KMS इन ग्रेप्स गार्ड। पाउचेज आर कैप्ड इनसाइड द बॉक्स फॉर डिस्टेंट मार्केट। ठीक है। इसके जो पाउच होते हैं वो बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं। ग्रेप्स आर स्टोर्ड 6 to 8 वीक एट 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 to 85% RH। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट फ्रूट पे, दैट इज एप्पल। नेक्स्ट फ्रूट क्या है बच्चों? एप्पल है हमारा। बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है? मलस डोमेस्टिका। मलस डोमेस्टिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी कौन सी होती है? रोजेसी। सेंटर ऑफ ओरिजिन साउथ वेस्टर्न एशिया होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 34 होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस टाइप जो होता है साइम होता है। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करती हूँ तो पोम होता है। ठीक है। अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं बच्चों। फिर इडेबल पोर्शन, फ्लैसी थैलेमस वाला पार्ट जो होता है इसका इडेबल पोर्शन होता है। लीडिंग इन इंडिया जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। लोकल नेम इसका क्या होता है? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, सिंबल ऑफ हेल्थ, प्रीमियर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज क्रॉस पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन इज डन बाय बी। ये जो प्लांट होता है क्रॉस पॉलिनेटेड होता है और ये जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा की जाता है? बी के थ्रू किया जाता है। चाइना इज लीडिंग कंट्री इन एप्पल प्रोडक्शन। चाइना लीडिंग कंट्री है एप्पल प्रोडक्शन की। हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज बाउल ऑफ एप्पल। हिमाचल प्रदेश को बाउल ऑफ एप्पल बोला जाता है इन इंडिया। जम्मू कश्मीर इज लीडिंग स्टेट इन एप्पल प्रोडक्शन। हिमाचल प्रदेश रैंक सेकंड इन एप्पल प्रोडक्शन। Clear, apple is predominantly growth in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, hill of Uttarakhand, accounting for about 90% of total production। यानी हिली रीजन में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। Its cultivation has also been extended to अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय in north eastern region and Nilgiri hill in Tamil Nadu. The agroclimatic condition in these states are not as conducive as in northwestern Himalaya region. The subfamily of apple is Pomaceae. Apple rank first in among temperate fruit production. Apple जो है ना फर्स्ट रैंक जो है इसका वो क्या बता रहा है? ये टेम्परेट फूड प्रोडक्शन में है। इंडिया 4th पोजीशन में फॉर द एप्पल प्रोडक्शन वर्ल्ड में। Crab apple has beautiful flowers, so it is utilized for beauty purpose. Crab apple जो होता है उसका फूल बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसे ब्यूटी पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। क्लाइमेट की बात करें बच्चों, मोस्ट ऑफ द एप्पल वेराइटीज रिक्वायर 1000 to 1500 आवर्स ऑफ चिलिंग बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग विंटर टू ब्रेक द रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड को ब्रेक करने के लिए इन्हें चिलिंग पीरियड चाहिए होता है बच्चों। कितने घंटे का? 1000 to 1500 आवर्स का। दीज कंडीशंस आर अवेलेबल एट एन elevations of 1500 to 2700 मीटर अबव मीन सी लेवल इन द हिमालयाज रीजन। ये जो कंडीशन से हमें सी लेवल से इतनी ऊंचाई पे जाने पर मिलती हैं। बाय एंड लार्ज द एवरेज समर टेम्परेचर
should be around 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड के समय से ये टेम्परेचर चाहिए होता है। द एरिया विद फ्रॉस्ट फ्री स्प्रिंग एंड एडिक्वेट सनशाइन ड्यूरिंग समर विदाउट वाइल्ड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर आर मोस्ट सुटेबल फॉर एप्पल कल्टीवेशन। ठीक है, लो टेम्परेचर, रेन, क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड। तो ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में हमें लो टेम्परेचर चाहिए, फिर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए, फिर जब इसमें क्या होता है फ्लावरिंग पीरियड होता है तो अगेन हमें क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, रेन चाहिए, क्लाउडी वेदर चाहिए ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड। हम पर द बी एक्टिविटी अफेक्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन एडवर्सली, एरिया एक्सपोज्ड टू हाई विंड पर्टिकुलरली द हिल टॉप आर ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन। ठीक है, ड्राई विंड ड्यूरिंग समर desiccates flowers and humper bee activities, resulting in poor fruit set, inclement weather, particularly low temperature below 15 degrees centigrade during bloom restrict the bee activity, which is completely inhibited below 4.4 degree centigrade। ठीक है, ये बता रहा है कि ड्राई विंड की रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों समर में फ्लावर्स के लिए, हम्पर बी की एक्टिविटी के लिए चाहिए होती है, रिजल्टिंग पुअर फ्रूट सेट, इंक्लीमेंट्स विच इज कम्प्लीटली इनहिबिटेड बिलो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड अफेक्टिंग फ्रूट सेट। फुली ओपन ब्लूम्स मे बी किल्ड एट टेम्परेचर बिलो -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड फ्रूट सेटलिंग, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है बच्चों, 21.1 टू 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ऑफ 100 to 125 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर इट्स ऑप्टिमम ग्रोथ एंड फ्रूटफुलनेस। सॉइल की बात करें बच्चों तो सॉइल डेप्थ एंड ड्रेनेज एंड पीएच डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल टाइप। सॉइल की जो डेप्थ होती है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है और पीएच जो होता है वो इसकी सुटेबिलिटी को बता रहा है। लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हैविंग द पीएच ऑफ 5.5 to 6.5 with gentle to moderate slope, proper drainage and good aeration are most suitable। मेनली कौन सी हमें सॉइल चाहिए होती है, लोमी सॉइल चाहिए होती है। द सॉइल शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड सबस्ट्रेट, सॉइल जो होती है वो हार्ड सबस्ट्रेट से फ्री होनी चाहिए। वाटर लॉक्ड होनी चाहिए कंडीशन। वेयर कल्टीवेशन इज डन ऑन फ्लैट सॉइल, कल्टीवेशन जो है इसका फ्लैट सॉइल में डन हो। प्रॉपर ड्रेनेज चैनल नीड टू बी डेवलप टू रेस्ट्रिक्ट द इंसिडेंस ऑफ कॉलर रूट। क्या कह रहा है ये, इनका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए बच्चों। उसके अलावा क्या कह रहा है इसमें, कॉलर रूट रॉट एंड अदर सॉइल बॉर्न डिजीज के इंसिडेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। प्रोपगेशन मेथड की बात करें तो बेटा कौन सा है, टंग ग्राफ्टिंग है। टाइम ऑफ प्रोपगेशन February March, प्लांटिंग डिस्टेंस 6 into 6 मीटर, प्लांटिंग टाइम February March है। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइज ऑफ द पिट 1 into 1 into 1 मीटर। रूट स्टॉक की बात करें, जनरली रूट स्टॉक इज प्रिपेयर्ड बाय सीड और क्लोन्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। स्टेरिफिकेशन बच्चों एक टर्म आती है, इसमें क्या होता है, एप्पल सीड नीड स्टेरिफिकेशन इन मॉइस्ट सैंड। मॉइस्ट सैंड में स्टेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है एट 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 to 90 डेज। द वाटर सॉक्ड सीड आर प्लेस्ड बिटवीन 2 to 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। हमने क्या करा, सबसे पहले सीड्स को सोक करके रखा, सोक करके रखा और उसके बाद उन सीड्स को हमने 2 to 3 सेंटीमीटर थिक जो लेयर थी उसकी मॉइस्ट सैंड की, उसमें मॉइस्ट सैंड इन वुडन बॉक्स के अंदर मॉइस्ट सॉइल डाली, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सीड्स को डाल दिया, उसमें सोक्ड करके रखा और पॉलीथीन बैग ड्यूरिंग दिसंबर। द स्टेरिफिकेशन बॉक्स ऑफ बैग्स आर प्लेस्ड इन कूल place where the required chilling temperature of less than 7 degree centigrade for 1000 to 1500 hour is met in 60 to 90 days। क्लियर होगी बात बच्चों कि इसने सिंपल सी बात कही है कि हमने एक पॉलीथीन बैग लिया जिसके अंदर मॉइस्ट सॉइल थी, उसके अंदर हमने सीड्स डाल दिए, उसको एक बॉक्स में रख दिया और दिस बॉक्स इज नॉन एज स्टेरिफिकेशन बॉक्स। इसमें हमने टेम्परेचर कितना रखा, लेस देन 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कितने घंटे तक रखा बच्चों, 1000 to 1500 आवर्स तक, जो कि मैक्सिमम आपका 60 to 90 डेज बता रहा है।
The sand is kept moist during sterification. The sterification can be accomplished in lower chamber of the refrigerator also. Refrigerator में भी हम इसको रख सकते हैं. The sterification requirement is also met within area having very cool winter by direct sowing of seed in nursery bed during November and December. Clear? The pre-sterified seeds are indicated by whitish tip. ये हमें पता चल गया कि स्टेरिफाइड हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सॉरी हाँ विटिस वाइटिस ही है बच्चों. वाइटिस टिप इसके हो जाते हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड आर सोन ड्यूरिंग February March इन वेल डेवलप्ड एंड रेज्ड बेड. तो ये हमें पता चला व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेरिफिकेशन. फिर बता रहा है रूट स्टॉक इसमें क्या रहता है बच्चों. रूट स्टॉक में बता रहा है M27 मेलिंग सिमिलर टू P9 अल्ट्रा ड्राफ्ट करेक्टर होता है इनका. प्लांटिंग डिस्टेंस 1.2 मीटर होती है. M26 ये भी ड्वार्फिंग होता है, सॉरी M9 है पहले ड्वार्फिंग 1.8 to 2.4 मीटर. M26 ड्वार्फिंग 2.4 to 3 मीटर. M6 हो जाएगा सेमी ड्वार्फिंग 3 मीटर. फिर MM106 हो गया सेमी ड्वार्फिंग और 3 to 4 मीटर. हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब है देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग. low less than 250 plants per hectare and moderate में 250 to 500 plants per hectare. high में 500 to 1250 plants per hectare and ultra high density में more than 1250 plants per hectare. with the increase in planting density the yield may increase. जैसे जैसे प्लांटिंग डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे यील्ड भी बढ़ती चली जाती है. बट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड डेंसिटी क्वालिटी इज deteriorates and may not be profitable in term of economical return. ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं इसकी डेंसिटी को तो कई बार ये उसके लिए डेट्यूरेट्स हो जाती है और इस कारण इकोनॉमिक रिटर्न जो होता है हमें कम मिल पाता है. सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग और मिडियो orcharding with a density of 20,000 to 70,000 plant per hectare in some European country have been raised but not commercially so far. कि भाई इनको करा तो जाता है पर ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं होती है. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करें बच्चों, इन एन ऑर्चार्ड ऑफ ऑप्टिमम फर्टिलिटी NPK may be applied in the ratio of 70-35-70 ग्राम पर ईयर एज ऑफ द ट्री. द डोज शुड बी स्टेबलाइज्ड. ये डोज स्टेबलाइज्ड होती है आफ्टर 10 ईयर ऑफ द एज. दीज एप्लीकेशन में बी सप्लीमेंटेड विद फार्म यार्ड मैन्योर एट 10 kg पर ईयर एज ऑफ ट्री विद मैक्सिमम ऑफ 100 kg. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैन्योर. और फर्टिलाइजर क्या क्या यूज होते हैं. फ्रूट ड्रॉप की बात करते हैं बच्चों. इसमें मोस्ट ऑफ द कमर्शियल वैरायटी एक्सपीरियंस 3 फेजेज ऑफ द फूड ड्रॉप. इसमें 3 फेजेज होते हैं फूड ड्रॉप के बच्चों. अर्ली ड्रॉप, जून ड्रॉप, प्री हार्वेस्ट ड्रॉप. ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं अर्ली ड्रॉप पे. अर्ली ड्रॉप कंसिडर्ड नेचुरल, ये नेचुरल होता है. ठीक है, अकर ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिनेशन. अर्ली ड्रॉप कब होता है, जब पॉलिनेशन की कमी होती है. फ्रूट कंपटीशन, फ्रूट का कंपटीशन रहता है. द जून ड्रॉप इज कॉज्ड बाय मॉइस्चर स्ट्रेच, एनवायरमेंटल कंडीशन विच कैन बी चेक्ड बाय मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर थ्रू इरिगेशन एंड मल्चिंग. सेकेंड जो जून ड्रॉप होता है वो मॉइस्चर की स्ट्रेस के कारण और अदर एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण होता है. द प्री हार्वेस्ट ड्रॉप कॉज सीरियस इकोनॉमिक लॉस एज द मैच्योर मार्केटेबल फ्रूट्स. भी पहले वाले गिर रहे हैं तो वो मैच्योर नहीं हुए हैं, बट प्री हार्वेस्टिंग टाइम पे यदि फ्रूट गिर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस की बात होती है. एक्साइज्ड बिफोर हार्वेस्टिंग ड्यू टू रिडक्शन इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन इथाइलिन लेवल इन फ्रूट. ये क्या कह रहा है, उस समय क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल तो कम हुआ होता है और इथाइलिन का लेवल बढ़ता है जो राइपनिंग के लिए ज़रूरी होता है फ्रूट की. अर्ली राइपनिंग वेराइटी लाइक थाइडीमेंस अर्ली, रेड गोल्ड, पाइपीन्स experience 40 to 60% drop, whereas in delicious group loss occur to the extent of 15 to 20% of the crop load. Application of naphthalene acetic acid before the expected fruit drop or 20 to 25 days before harvesting check the pre-harvest fruit drop effectively. naphthalene acetic acid के स्प्रे के थ्रू हम ये पता लगा पाते हैं फ्रूट ड्रॉप और 20 to 25 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग चेक. ठीक है, द प्री हार्वेस्टेड फूड ड्रॉप इफेक्टिवली. इरिगेशन की बात करूं बच्चों तो टाइम ऑफ
अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल से अगस्त के बीच में करना चाहिए। इरिगेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। फ्लावरिंग टाइम मिड अप्रैल मिड मई। ट्रेनिंग मेथड मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, सॉरी प्रूनिंग टाइम क्या है बच्चों, फेब्रुवरी। टाइम ऑफ फ्रूटिंग आफ्टर 100 to 200 डेज ऑफ फ्लावरिंग द फ्रूट आर रेडी टू थम्बल। एप्पल इज अ क्लाइमेटिक फ्रूट, एप्पल क्या है, क्लाइमेटिक फ्रूट है। यील्ड की बात करें 18 to 13 टन पर हेक्टर। स्टोरेज की बात करें बच्चों तो एप्पल स्टोर्ड फॉर 1 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 90 to 95% एक्सपेक्टेड ह्यूमिडिटी फॉर 4 to 8 मंथ। क्लियर, ये हो गया इसका स्टोरेज की स्टोरेज इस टेम्परेचर पर करते हैं, इतनी ह्यूमिडिटी में करते हैं और 4 से 8 मंथ तक किया जाता है। नेक्स्ट फ्रूट पे आते हैं बच्चों, जो कि है आपका पोमेग्रेनेट। बॉटनिकल नेम की बात करूँ वो क्या है, प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। फैमिली की बात करूँ तो प्यूनिकेसी, ओरिजिन ईरान में हुआ था, क्रोमोसोम नंबर 18 है। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करती हूँ तो बलुस्टा, बलुस्टा इसका टाइप ऑफ फ्रूट है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हाइपोथोडियम, इन्फ्लोरेसेंस इसका हाइपोथोडियम होता है। एडिबल पार्ट इसका जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट जो है इसका एडिबल पार्ट होता है। इंडिया हैज ऑक्यूपाइड फर्स्ट पोजीशन, इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है इन द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू पोमेग्रेनेट एरिया एंड प्रोडक्शन। महाराष्ट्र इज लीडिंग स्टेट इन पोमेग्रेनेट प्रोडक्शन इन इंडिया। फ्रूट क्रैकिंग इज कॉमन इन मृग बिहार एंड सच मृग बहार, बिहार ने मृग बहार एंड सच बहार फ्रूट आर ऑल्सो मोर prone by insect pest and disease. Clear? साउथ इंडिया फार्मर्स टेक प्रोडक्शन फॉर अंबर बहार। साउथ इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेनली अम्बे बहार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। राजस्थान फार्मर्स टेक प्रोडक्शन फॉर मृग बहार बिकॉज लो रेनफॉल और वाटर स्ट्रेस। जो राजस्थान फार्मर्स होते हैं वो किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मृग बहार का कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वहाँ पे लो रेनफॉल होती है और उसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, वाटर स्ट्रेस रहता है इस रीजन से। हस्ट बहार फ्रूट डिमांड इज हाईएस्ट देन अदर, सो जोधपुर फार्मर्स टेक प्रोडक्शन फ्रॉम हस्ट बहार एंड क्वालिटी ऑफ हस्ट बहार फ्रूट आर ऑल्सो बेटर। हस्ट बहार जो है वो जोधपुर में उगाया जाता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमेग्रेनेट सोलापुर, महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, सोलापुर में है। पोमेग्रेनेट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली ड्रॉट टॉलरेट प्लांट होता है ये। जूस ऑफ पोमेग्रेनेट इज यूजफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। बार्क एंड rind of fruit are commonly used in the therapeutically in dysentery and diarrhea। डिसेंट्री और डायरिया में इसको यूज किया जाता है। हिट्रोस्टाइल और हर्माप्रोडाइट एंड मेल फ्लावर, ये हिट्रोस्टाइल कंडीशन में भी हो सकता है और इसमें हर्माप्रोडाइट भी होते हैं। ट्यूनिका ग्रेनाटम हैज बीन क्लैरिफाइड इनटू 2 सब स्पीसीज, 2 सब स्पीसीज की होती हैं, नेमली क्लोरोकार्पा एंड पॉरफायरोकार्पा। क्लोरोकार्पा और पॉरफायरोकार्पा 2 सब स्पीसीज होती है इसकी। क्लोरोकार्पा इज फाउंड इन ट्रांसक्यूकाकस रीजन एंड पॉरफायरा इन सेंट्रल एशिया। ट्रांसक्यूकाकस रीजन में तो क्या पाया जाता है, क्लोरोकार्पस पाया जाता है और पॉरफायरोकार्पा जो है वो सेंट्रल एशिया में मिल रहा है हमें। पोमेग्रेनेट कंटेन कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड अदर मिनरल्स एज वेल एज बी एंड सी विटामिन। पोमेग्रेनेट्स में इतने सारे मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। एडिबल पोर्शन इसके 68% होता है। क्लाइमेट की बात करें बच्चों तो पोमेग्रेनेट प्लांट हैज अ वर्सेटाइल अडेप्टिबिलिटी। क्लाइमेट में इसकी वर्सेटाइल अडेप्टिबिलिटी होती है तो वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। इट ग्रो बेस्ट इन सेमी एरिड क्लाइमेट, ये मेनली सेमी एरिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो कर पाता है। वेयर कूल विंटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल विंटर, हॉट एंड ड्राई समर प्रिवेल
In area of low temperature, the tree is deciduous, but in tropical and subtropical condition, it is evergreen. ये बता रहा है जिस जगह है ना लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे जो प्लांट होता है वो डेसिडुअस होता है, बट जहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होता है प्लांट जो होता है वो एवरग्रीन और पर्टिकुलरली डेसिडुअस होता है, सॉरी पार्शियली डेसिडुअस होता है. पोमेग्रेनेट ट्री रिक्वायर्ड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. मेनली इनको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है. हैविंग द रेंज ऑफ टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट. मेनली फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड उसकी राइपनिंग के लिए. इट कैन नॉट रेंजेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट कैन नॉट प्रोड्यूस स्वीट फ्रूट. ये स्वीट फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करता है unless the temperature is high for long period. The quality of fruit is adversely affected in humid climate. फ्रूट की जो क्वालिटी होती है वो ह्यूमिड क्लाइमेट से अफेक्टेड होती है. It flowers well in clear, dry weather, bright sunshine. Availability of these ideal climatic condition promotes shining, attractive red color of rind as well as to seed. Fair size of fruit, sweet taste and overall best quality. Pomegranate is winter hardy and drought tolerant plant and can thrive under desert condition but bear well only under irrigation. ये बता रहा है pomegranate जो होता है वो विंटर हार्डी होता है, ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट करने की इसकी कैपेसिटी होती है, कैन थ्राइव अंडर डेजर्ट कंडीशन. डेजर्ट कंडीशन में भी इसको ग्रो करा सकते हैं, बट बियर वेल ओनली अंडर इरिगेशन. इरिगेशन में इसको उगाया जाता है प्रॉपर इरिगेशन के थ्रू. सॉइल की बात करें बच्चों तो पोमेग्रेनेट इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट्स सॉइल रिक्वायरमेंट. कोई पर्टिकुलर नहीं होता है ये एंड कैन बी ग्रोन ऑन डाइवर्स टाइप ऑफ, अलग अलग तरह की सॉइल में इसको ग्रो करा सकते हैं. द ट्री गिव वेरी गुड यील्ड इन डीप लॉमी सॉइल. मेनली कौन सी सॉइल होती है? डीप लॉमी सॉइल और alluvial soil with 6.5 to 9 pH. It can tolerate soil which are loamy and slightly alkaline. It can also be grown in medium or light black soil of at least 60 centimeter deep. प्रोपेगेशन जो है इसका क्या है? हार्ड वुड कटिंग. इसके प्रोपेगेशन क्या है? हार्ड वुड कटिंग होता है. प्रोपेगेशन टाइम जुलाई अगस्त. प्लांटिंग डिस्टेंस 5 to 6 मल्टीप्लाई 5 to 6 मीटर. पिट साइज 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर. प्लांटिंग टाइम मानसून. ट्रेनिंग मेथड इसमें मल्टीपल स्टेम ट्रेनिंग. परयूइंग टाइम फेब्रुअरी. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है सब में कि प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है, उसका प्रोपेगेशन टाइम क्या है, प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी है, पिच साइज क्या है, प्लांटिंग टाइम कौन सा है, ट्रेनिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं और परयूइंग टाइम इसका फेब्रुअरी है. इरिगेशन इसमें समर सीजन में 7 to 8 डेज इंटरवल में दिया जाता है. विंटर में 15 to 20 डेज इंटरवल में दिया जाता है. इम्बैलेंस ऑफ इरिगेटेड लीड टू फ्रूट क्रैकिंग. यदि इम्बैलेंस होगा तो फ्रूट क्रैकिंग के चांसेस रहते हैं. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करें बच्चों तो वेल रूटेड फार्मयार्ड मैन्योर इज अप्लाइड टू पोमेग्रेनेट प्लांट एट द रेट ऑफ अबाउट 20 kg पर ट्री while planting. After this about 20 kg of farmyard manure is given to each plant every year at the break of monsoon. Application of small quantity of ammonium sulfate is also recommended. ammonium sulfate भी recommended किया जाता है. Bearing or charts should be given 500 gram and 250 gram P2O5, 250 gram K2O per plant as it has been found adequate for 4 to 6 year old bearing tree for economic yield. ठीक है, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं बच्चों. द फ्रूट आर रेडी फॉर हार्वेस्ट आफ्टर 5 to 7 month. 5 to 7 month में ये हार्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर ब्लॉसम व्हेन स्किन टर्न स्लाइटली येलो. इसकी स्किन जो होती है वो स्लाइटली येलो हो जाती है. फ्रूट गिव्स अ मेटेलिक साउंड व्हेन टैप्ड. The fruit are harvested. Each tree bear about 100 fruits and continue to give economical crop up to 25 to 30 year. Yield इसकी 60 to 120 kg per hectare और 40 to 60 kg per tree और 20 to 25 टन पर हेक्टर. स्टोरेज इसका किसमें किया जाता है? इट कैन बी स्टोर्ड 6 to 7 वीक एट 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 80 to 85% RH. ठीक है, तो ये हो गया हमारे एप्पल
तो ये हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों यहाँ पे सारे फ्रूट्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स पढ़ेंगे।